लंबे समय से विवादों में घिरी देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था की वार्षिक साधारण सभा बुधवार को रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित की गई। सभा में संस्था के निष्कासित पूर्व अध्यक्ष विमल अजमेरा द्वारा तैयार की गई श्री महालक्ष्मी नगर और अयोध्यापुरी कॉलोनी की वरीयता सूची को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही सहकारिता विभाग द्वारा तैयार की गई सूची को पारदर्शिता के साथ तैयार किया जाएगा। संस्था का ऑडिट कराकर पात्र सदस्यों की सूची बनाई जाएगी। वहीं संस्था की जमीन से कब्जे हटाकर पात्र सदस्यों को प्लॉट दिए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने 22 सितंबर को विमल अजमेरा को विभिन्न गड़बड़ियां और ऑडिट न कराने के चलते संस्था से निष्कासित कर दिया था। संस्था की वरीयता सूची को समय पर फाइल नहीं किया और बाद में जब सूची बनाई तो उसमें भी गंभीर अनियमितता की शिकायत सामने आई। साधारण सभा में बुधवार को अजमेरा की जगह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल ने अध्यक्षता संभाली। उन्होंने अजमेरा द्वारा प्रकाशित सूची को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदस्यों ने स्वीकृत कर लिया। जायसवाल ने कहा कि सहकारिता विभाग के नियमों के अनुसार दावे आपत्ति दर्ज कराने के लिए 60 दिन का समय अनिवार्य है, जबकि अजमेरा ने यह अवसर नहीं दिया और अब सभी सदस्यों को पूरा समय देकर नई सूची तैयार की जाएगी। अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप सभा में उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल ने खुलासा किया कि विमल अजमेरा और मनोज काला ने सदस्यों के साथ छेड़छाड़ की। यहाँ तक कि दिवंगत संचालक सदस्य श्याम सोनी के बेटे मोहित से भी प्लॉट दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की गई। इस पूरे प्रकरण में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। एफआईआर दर्ज कराने का प्रस्ताव सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पूर्व अध्यक्ष विमल अजमेरा और मनोज काला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आरोप है दोनों ने संस्था के खाते से आईडीए से दूसरी संस्था में पैसे जमा कराए। सहकारिता विभाग की जांच में भी दोनों को दोषी पाया गया है। आम सभा को अमान्य करने की कोशिश। उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल ने कहा है कि सभा से पहले इसको अमान्य करने का प्रयास किए गए हैं। उनको फोन कर सभा टालने का दबाव बनाया गया। विमल अजमेरा ने 4 संचालक सदस्यों के हस्ताक्षर से पत्र जारी कर इसे अमान्य बताने का प्रयास किया। साधारण सभा में इस पत्र को फर्जीवाड़ा बताते हुए खारिज कर दिया गया। आईपीसी बैंक में गई, सिर्फ संस्था कार्यालय पर इसलिए रखी गई कि राज बाहर न जाए। और मैं उसी दिन कलेक्टर साहब ने मुझे अकेले में बाहर बोला था, बोले मैंने बाहर निकलते ही बाइट दिया था कि मैंने कहा मैं पूरी खोल दूंगा लिस्ट, और मैंने आज खोल दी। ये सब गलत है और इन्होंने जो मेरे को एक मैसेज करा, इनकी ये बहुत बड़ी भूल थी। मीटिंग के बीच में मुझे एक मैसेज डाला गया कि हमने कोई नियुक्त नहीं किया मीटिंग करने के लिए। ये कौन होते हैं? इनका फार्म तो शासन प्रशासन ने हमारे सामने हमारे हाथ से भरवाए। ये हमसे धोखा कर रहे थे और ये गलत लोग बैठ गए, इन्होंने गलत काम किया। ये लीगल कहलाएगी आम सभा जो है? ये लीगल आम सभा है। संस्था के सदस्य थे और मुझे रात तक प्रेशर किया गया कि तू इसको 15 दिन टाल ले, कंप्रोमाइज़। मैंने कहा नो कंप्रोमाइज़। जनता का समय महत्वपूर्ण है। आज 40 साल से परेशान है, 4 साल तो मेरे सामने हो गए, उसके पहले 36 साल से आदमी परेशान है। तो इनको न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए मैं लड़ूंगा। मुझे प्लाट मिले या ना मिले, मैं खुद गलत हूँ, नाबालिग था तो मुझे नहीं मिल सकता। तो शासन ने प्रशासन ने परिहार साहब की लिस्ट में जो 5 दल बना था उन्हें लिखा कि और सॉरी बोला, बोले तुम्हारे को कभी नहीं मिल सकता। मैंने कहा क्यों? बोले तुम तो नाबालिग थे, नाबालिग सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन मुझे सदस्यता के लिए मैं पात्र हूँ, प्लॉट लेने के लिए पात्र हूँ। तो मैंने उसको भी स्वीकार किया। मेरे भाई का है उसे तो मिलेगा, मेरी सिस्टर का है वो तो बालिग थे, दोनों अलग आइडेंटिटी है, उन्हें मिल सकता है। तो ये इस चीज़ का मुझ पर दबाव बनाते हैं और मुझे हटाने के लिए ज़बरदस्त प्रयास करते हैं, बार बार अपील करते हैं। डीआर के ऑर्डर को जेआर में अपील किया, जेआर के ऑर्डर को ट्रिब्यूनल। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आम सभा की अब ये आम सभा हो गई, इनका कार्यालय पे होल्ड ख़त्म कर दिया गया है। प्रशासन ने वहाँ से भेजा लेटर, मैंने रिसीव किया। मैंने ताले बदले हैं ऑफिस स्टाफ के सामने। क्यों? क्योंकि जब चार्ज मेरा आ गया तो ये रातों रात वहाँ से कागजों का फेरबदल हो जाएगा, तो उस सिक्योरिटी के लिए। और मैंने एक अलग से संस्था का गार्ड है, एक गार्ड और रखा कि भाई जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी अगर कोई भी कागज में फेरबदल आएगा। अभी मैंने रिकॉर्ड जांच करके हैंडओवर नहीं लिया, निष्कासित किया है इनको जी। बार बार वो कोर्ट के माध्यम से आ जाते हैं। आते हैं ये। तो क्या केवीएट दायर हुई है? केवीएट दायर हुई है। डिपार्टमेंट ने पहली फुर्सत में सबसे पहले कल 11 बजे हाई कोर्ट में केवीएट दायर करी। ये नीचे नहीं जाते, सीधे ऊपर आते हैं, जबकि नियम अनुसार नीचे की कोर्ट में जेआरसीएस में ही सुनवाई होना चाहिए। पर हमने वहाँ भी केवीएट डिपार्टमेंट ने दायर करी, यहाँ भी करी और हमने रिक्वेस्ट करी।
प्रशासन शासन हमें प्लॉट दिलाने की मंशा रखता है और दिलाना चाहता है, आज लेकिन सहकारिता विभाग के अधिकारी इसमें नहीं रहा है। आज ये सूचना इन्होंने अजमेरा जी ने 19/9 को दे दी थी, पर वो उस पर किसी कारणवश जायसवाल जी ने अभी चार्ज लिया, डबल चार्ज का भार है, तो उनके नॉलेज में वो पत्र नहीं पहुंच पाया। मैंने सुबह कॉल किया था कि सर किसी को भेज दो, पर मेरा कॉल करने का समय 9 बजे था। उन्होंने बोला पंकज आधे घंटे में हम कैसे भेज सकते हैं, वैसे कोई ना कोई होगा तो मैं अवेलेबल करके भेजता हूँ। तो परिहार साहब और उनने कोशिश करी होगी, मुझे ऐसा यकीन है, क्योंकि प्रशासन और शासन चाहता है कि सही सदस्यों को प्लॉट मिले, और हमारी भी यही मंशा है पूरे संचालक मंडल की, सही लोगों को प्लॉट